सारे ही पार्ट्स आ गए हैं FPV रेसिंग ड्रोन के लिए, और मैं हर चीज़ का भी अनबॉक्सिंग भी करूँगा और पूरा बिल्ड करूँगा, प्रोग्रामिंग करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन बेटा फ्लाइट में, और फिर फ्लाई करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक रेसिंग FPV ड्रोन बनाने के लिए, क्वाडकॉप्टर। इसमें हम अभी कैमरा जॉइंट नहीं कर रहे हैं, कैमरा नहीं है इसमें। कैमरा भी मैं करने वाला हूँ इन फ्यूचर। अभी मैं जस्ट एक ड्रोन बिल्ड कर रहा हूँ जिसमें मोटर्स यूज़ हो रही है, रेडियो, PDB मारियो फ्रेम, स्टैक, टॉप्स है, रिसीवर है, सेफ्टी के लिए बेल्ट होने के बाद शॉट सेवर, और कुछ टूल्स लगेंगे, सोल्डर मशीन वगैरह इस तरह की। Welcome to HTX. आवाज होता है। बन गया ड्रोन, उड़ जाओ। बंद कर दे। कार्बन फाइबर फ्रेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और लाइट वेट भी है।
काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं इस फ्रेम में असेंबल करने के लिए, और एक भी स्क्रू गलत नहीं लगा सकता है। जो स्क्रू जहाँ का है वही होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्क्रूज भी नहीं है इसमें, और कुछ घूमना भी नहीं चाहिए असेंबल करते टाइम, नहीं तो ये फ्रेम असेंबल होगी ही नहीं। So we just have two screws on the top, two screws on the bottom, and actually it's tighter. फ्रेम असेंबल होने के बाद हम इसमें मोटर्स फिट करेंगे। 4 स्क्रूज से ये मोटर माउंट होती है। ऐसे ही हम चारों मोटर्स माउंट कर लेंगे इसके। और मोटर माउंट होने के बाद में बहुत ही क्रूशल पार्ट शुरू होगा सोल्डरिंग का। सबसे पहले हम स्टैक माउंट करेंगे इस पर ESC, और सारे मोटर्स उस पर सोल्डर कर देंगे। काफ़ी ध्यान देना है वायर सोल्डरिंग पे, क्योंकि एक भी वायर अगर फ्लाई करते टाइम निकल गई तो ड्रोन सीधा हवा में से नीचे आएगा और हमारे 40,000 आसमान से नीचे गिरेंगे। इसलिए सोल्डर करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और इसका सोल्डर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि बहुत ही हैवी चिप है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगता है। ये नॉर्मल सोल्डरिंग जैसा बिल्कुल नहीं है, दिखता है नॉर्मल पर ये है नहीं। मैं सोल्डरिंग मशीन मैंने बहुत सादी यूज़ किया, फिर भी सोल्डर अच्छे से हो गया। और अब ELRS रिसीवर सोल्डर करेंगे, SpeedyB Nano 2.4 GHz वाला। 4 वायर्स है इस एक छोटी सी चिप पर, जो थोड़ा टाइम लेता है। वायर्स एक दूसरे को टच भी नहीं होना चाहिए, और इन फ्लाइट वही वायर्स निकलना नहीं चाहिए। अगर ELRS की रिसीवर की वायर निकल जाती है तो हमारे रिमोट से कनेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा फ्लाइट कंट्रोलर से। ये भी अच्छे से सोल्डर हो गया है। अब आता है फ्लाइट कंट्रोलर, जिस पे हमको ELRS रिसीवर फिट करना है, सोल्डर करना है। पहले पैड्स में 10 कर लूँगा। सोल्डर अच्छे से भी होना चाहिए, एक दूसरे को शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, और ड्यूरेबल भी रहना चाहिए। पैड्स अच्छे से टिन हो गए। अब इसमें हम ELRS रिसीवर सोल्डर कर देंगे। वायर्स, कौन सी वायर कहाँ आएगी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वायर्स भी पहले टिंट कर लेंगे। ये सही तरीका है एक वायर को पैड पे सोल्डर करने का। दोनों ही चीज़ों को टिंट करो, उसके बाद में पैड पे रख के सोल्डर कर दो।
FPV ड्रोन बनाने के लिए सोल्डर करना सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। सोल्डरिंग आना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत नैनो सोल्डरिंग्स है इसमें, बहुत छोटे से। हीट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादा भी अगर हीट कर देते हो तो स्टैक ख़राब हो जाएगा, और स्टैक सस्ता भी नहीं है, सारी चीज़ें कॉस्टली है। ये वाली वायर हो गई सोल्डर, ग्रीन और येलो हो चुकी है। उसके बाद 5 वोल्ट वाला करेंगे, जिससे ये LRS को पावर मिलती है, और फिर ग्राउंड। और ये सभी सोल्डर हो गए। चेक कर लेता हूँ मैं इनको। हाँ, सही से फिट है। और ये है स्मूथ स्टॉपर, इसका क्या काम है मैं बताता हूँ 1 सेकंड में। और इसके पहले हमें स्टैक को कनेक्ट करना है, दोनों ही, फ्लाइट कंट्रोलर और ESC को। ये कनेक्ट कर लिया हमने। शॉर्ट सेवर ये काम करता है कि जब हम फर्स्ट टाइम बैटरी प्लग करते हैं और हमने कोई भी मिस्टेक किए होंगे सोल्डरिंग में, या कुछ भी नैनो पार्टिकल्स उड़े होंगे फ्लाइट कंट्रोलर पे, ESC पे, उससे जो शॉर्ट सर्किट होने वाला है, वो शॉर्ट सर्किट इससे नहीं होता है, वो डिस्कनेक्ट कर देता है डिटेक्ट करके। अब हम इसे प्लग करेंगे और एक बटन दबाएंगे, एंड इट्स डन। बहुत ही अलग सी खुशी होती है ये ट्यून सुन के ड्रोन की। सब कुछ प्रॉपरली हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बिल्ट में। और अब हम इसे प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्रामिंग में हमें ये देखना होता है कि सबसे पहले तो इसका फर्मवेयर फ्लैश करना होता है, अपडेट करना होता है, और फिर इसमें कौन सी मोटर कौन सा नंबर पे है, कौन सा डायरेक्शन में घूमेगी, ये सब कुछ कॉन्फ़िगर करना होता है इसमें। LRS रिसीवर में कुछ सेटिंग्स होती है, बटन्स असाइन करना होते हैं ऑक्स वाले। काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो इतनी मैं डिस्कस नहीं करूँगा इस वीडियो में। और प्रोग्रामिंग होने के बाद में हम इस पे प्रोपेलर्स लगाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग के टाइम प्रोपेलर्स लगाना सेफ़ नहीं होता है, कभी भी मोटर स्पिन होती है ऐप के थ्रू। अब मैं प्रोपेलर्स माउंट कर लूँगा इस पे सभी। प्रोपेलर्स माउंट करने के टाइम भी बहुत ध्यान देना होता है, अगर प्रोपेलर निकल गया इन फ्लाइट तो वही है, ड्रोन नीचे आ जाएगा। और ड्रोन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो मैं फ्लाई नहीं करूँगा, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्लाइंग वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।